दलितों से टकराएगा, दलित सिर्फ मुआवजा लेकर के घर में बैठने के लिए नहीं है, हम लोग मुआवजा लेने के लिए नहीं है, हमें समानता और न्याय चाहिए। 200 करोड़ रुपया का चोरी हुआ अयोध्या के राम मंदिर में, किसी ने बोला? और वहां पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मगर 2 ठो यहाँ हमारा भाई, हमारा समाज का लोग, जो दलित समाज का लोग है, पासवान समाज का लोग है, उसको झूठा चोरी के आरोप में मार दिया। दलित बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप दलितों के यूं ही हत्या करते रहिएगा और उसको न्याय नहीं दिलाइएगा। न्याय के लिए हम लोग न्याय लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। एमएलए एमपी के कुर्सी हमको नहीं चाहिए, ले लो तुम लोग एमएलए एमपी की कुर्सी, पर समाज के अधिकार को अगर दहन होगा तो दहाड़ेंगे और पकड़ के चीर देंगे। बता दे रहे, चाहे कोई जाति का रहे, कोई धर्म का रहे, ये हम लोग ना किसी से अत्याचार करते हैं, ना अत्याचार सहेंगे। बिहार शरीफ में मौजूद हूँ, नालंदा जिला के मुख्यालय बिहार शरीफ में, और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे पीछे तमाम पुलिसकर्मी और उसके पीछे तमाम जो आंदोलन कर रहे हैं वो लोग। आंदोलन करने का मुख्य उद्देश्य यही था कि कुछ दिन पहले राजगीर में जुनुकिया मंदिर है, उसमें 2 दलित युवक की पीट कर कई साधुओं के द्वारा जान ले ली गई। इसके बाद तमाम दलित समाज में रोष पैदा हुआ और वो लोग न्याय की मांग करें। समझिए इसी प्रदेश में एक व्यक्ति जो पुलिस प्रशासन पर रिवॉल्वर बंदूक तानता है, उसे भगत सिंह का दर्जा दिया जाता है, लेकिन उसी प्रदेश में जब दलित व्यक्ति को एक चोरी का आरोप लगाकर मंदिर पुजारी के द्वारा पीट कर उसकी जान ले ली जाती है, फिर भी हार नहीं मानते हुए दलित समाज देखिए कि आज मुख्यालय एसपी मुख्यालय नालंदा जिला का घेराव करने का निर्णय लिए, जिसमें अमर हजारा और तमाम लोग उसे शिरकत करने का काम किया इस प्रोटेस्ट के आंदोलन में। आइए बात कराते हैं कि क्या कुछ मांग है इन लोगों का, सीधा बात करा। बात किए और पूरे घटना का डिटेल्स हम लोगों ने राजगीर में, ये नालंदा जिला में जितना भी दलित पे अत्याचार हुआ, एक्ट्रोसिटी हुआ है, बैठ करके उस मंदिर में ताला लगाने की भी बात हुई है, जांच करने की भी बात हुई है, और पीड़ित परिवार को सरकारी नौकरी के लिए भी तमाम मुद्दों पर शासन से बात हुई है। अगर 1 सप्ताह में ये प्रशासन ये सब कामों पर नहीं पहल करेगी तो हम लोग राजगीर में एक बड़ा दलित महापंचायत का आयोजन करेंगे, जिसमें बिहार के तमाम लोग उपस्थित होंगे और उस मंदिर में ताला मारने का काम करेंगे। अभी प्रशासन को हम लोगों ने दिया है, मेमोरेंडम दिया है, मांग पत्र उन लोगों को हम लोगों ने सौंपा है। अगर हमें न्याय नहीं मिला तो यह आंदोलन और आगे बढ़ेगा। दलित सिर्फ मुआवजा लेकर के घर में बैठने के लिए नहीं है, हम लोग मुआवजा लेने के लिए नहीं है, हमें समानता और न्याय चाहिए, जो बाबा साहेब अम्बेडकर ने संविधान में दिया। ऐसे ही दुशासन फांसी धोबी का आप हत्या करते रहिएगा और हम लोग चुप बैठेंगे, और दलितों को वोट के समय हिंदू बना दीजिएगा, मंदिर में घुसेगा तो जाति पूछ के हत्या करिएगा, ये बिल्कुल नहीं चलने वाला है। वही आज डीडीसी और जो पदाधिकारी हैं यहाँ के, उनसे बात हुई है और उन पर तमाम लोगों को नोट कराया गया है कि इस पे पहल करिए और ये सारे मुद्दों पर उनका अरेस्टिंग, जो मुख्य आरोपी है जो भागा हुआ है उसकी अरेस्टिंग की जाए, यही हम लोगों ने। हाँ बिल्कुल हम लोग बोले कि पुजारी का फांसी होना चाहिए। पीड़ित परिवार जो है वो बच्ची खुद से ही बोली कि हमको कोई पैसा नहीं चाहिए, कोई मुआवजा नहीं चाहिए। जैसे मेरा भाई को मारा है, उसको जो बाबा है जो दलितों को, तो दलित को बेरहमी से मारा, उसकी फांसी होनी चाहिए। हाँ वो पकड़ाया है और लोगों को पकड़ा है। बिल्कुल हाँ, क्या संतावना किया गया? संतावना दिया गया कि हम लोग पूरा न्याय करेंगे। आप लोग कुछ दिनों में आप देख लीजिएगा, हम लोग पहले भी गए थे, प्रेशर किए थे, प्रेशर हम लोग दिए थे तो गिरफ्तारी हुई, फिर गिरफ्तारी होगी। कम से कम सारे लोगों का नाम सब कुछ नोट कराया गया है और पूरा प्रशासन ने न्याय मिलेगा तो फिर हम लोग फिर सड़कों पे उतरेंगे और दलित महापंचायत बड़ा आयोजन राजगीर में फिर करेंगे। अगर दलितों का न्याय नहीं मिला, हर जगह मर जाते हैं, क्यों जाएंगे ये बताइए सवाल। तो हम लोग देखिए, हम लोग न्याय के लिए, हमारा पीड़ित है समाज है, लोग हैं, उसको न्याय के लिए हम लोग लगातार ये काम कर रहे हैं। बिहार में कहीं भी दलितों की घटना होती है, अत्याचार होता है, तो हम लोग जाते हैं और यहाँ पर भी देखिए इतने 10,000 की संख्या में हमारा दलित समाज युवा
न्याय के लिए आया, लड़ा और प्रशासन से अभी हम लोग जाएंगे। उन दलित नेताओं को सोचना चाहिए जो एमएलए हैं, एमपी हैं, मंत्री हैं। आप मंत्री हैं मगर आप यहाँ नहीं आ रहे हैं, आप दलित समाज से नहीं मिल रहे हैं। दलित समाज हमारा युवा जाग रहा है, सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर पर ये समझ में आ गया है कि ये हमारे दलित नेता जो हमारे वोट से राज कर रहे हैं दिल्ली में, पटना में बैठ करके, और हमसे मिलने तक नहीं आए हैं। उसको भी सबक सिखाने का जो दलित प्रतिनिधि है, एमपी एमएलए मंत्री हैं, उनको खुद शर्म आना चाहिए। जिस वोट से आप गद्दी पर बैठे हैं, सिंहासन पर बैठे हैं, मंत्री, विधायक और सांसद बने बैठे हैं, और यहाँ हमारा परिवार को जाति समझ के मार दिया गया। आपको समय है वहाँ पर भरत, सहानुभूति हमारे अंदर भी है कि किसी का इनकाउंटर नहीं होना चाहिए किसी, मगर एक को आप भगत सिंह बना रहे हैं और एक तो को चोर बना दे रहे हैं। ये कैसा न्याय है? 200 करोड़ रुपया का चोरी हुआ अयोध्या के राम मंदिर में, किसी ने बोला? और वहां पर एक भी एफआईआर दर्ज नहीं हुआ है, मगर 2 ठो हमारा भाई, हमारा समाज का लोग, जो दलित समाज का लोग है, पासवान समाज का लोग है, उसको झूठा चोरी के आरोप में मार दिया। तो यही देश में 2 तरह के नियम चल रहे हैं। अमीरों के लिए अलग है, सारा वहां का राम मंदिर का पूरा जमीन रजिस्ट्री करा लिया, कैश इतना रुपया गायब हुआ सारा चढ़ावा का। जो भारत के जो नागरिक है उनके आस्था के साथ खिलवाड़ किया गया, राम भगवान के मंदिर में चोरी किया गया, और इसका सीधा का सीधा मॉनिटरिंग कौन करता है पता है? माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के अधीन, उन्हीं की अध्यक्षता में वहां पर कमेटी का निर्माण हुआ था अयोध्या में। तो ये 2 तरह के नियम कानून चल रहे हैं, न्याय व्यवस्था चल रहा है, इसके हम लोग खिलाफ हैं। और दलित बर्दाश्त नहीं करेगा कि आप दलितों के यूं ही हत्या करते रहिएगा और उसको न्याय नहीं दिलाइएगा। न्याय के लिए हम लोग न्याय लेकर के रहेंगे, चाहे कुछ भी करना पड़े। वहां पर हम लोग ताला भी मारेंगे और वहां पर महापंचायत भी बुलाएंगे। भरत तिवारी के साथ में जब घटना हुई तो स्वर्ण समाज के जो नेता है वो एकजुट हो गए। समाज के नेता नहीं, ये तो दलित बेशरम जो दलित है, बेशरम जो दलित सांसद मंत्री है, बेशरम है, उनसे ना जाके पूछिए। अब हम लोग क्या बोले? अरे कौन दलित नेता को हम लोगों ने नहीं मदद किया? आप लोग देखेंगे सोशल मीडिया, सबको मदद किए हैं समाज के लिए, मगर उन बेशरम दलित मंत्री, विधायक, सांसद को समझना चाहिए। उसके लिए टाइम है सोशल मीडिया, फेसबुक पर लिखने के लिए, मगर इसके लिए टाइम नहीं है जो इसको, क्योंकि ये गरीब है। सबसे बड़ा गुनाह हम लोगों का है, डबल है, जो गरीब है और दलित है, अछूत है, इसलिए हो रहा है ना। बाबा साहब अम्बेडकर अगर संविधान में हम लोग को नहीं देते तो हम लोग को जानवर की स्थिति में ये सब समझता और रखता। अभी बन गया है, तो जिस वोट से हमारे समाज के लोग समझें कि जो लोग हैं वो आप लोगों को समझना चाहिए कि देखिए, जिसे आप वोट देते हैं, जिनके गाड़ियों के पीछे पूरा लंबा कतार होकर के दौड़ते हैं, वो आपके बीच में नहीं आया। क्यों नहीं आया? और कौन आप लोगों के बीच में आया? कौन यहाँ भरी धूप में आपका पसीना खून बहा करके प्रशासन से लड़ रहा है? ये देखिए, हम लोगों के रजनीश जी हैं, नरेश जी हैं, तमाम लोग, सोना सरदार जी हैं, शक्ति जी हैं, तमाम लोग हमारे भाई, पवन है, सब रविराज है, सब लोग हम लोग न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। कितने जगह लड़ेंगे? लड़ते रहेंगे जब तक हमारे शरीर में खून है, जीवन है, हम लड़ेंगे समाज के लिए। और एमएलए एमपी के कुर्सी हमको नहीं चाहिए, ले लो तुम लोग एमएलए एमपी की कुर्सी, पर समाज के अधिकार को अगर दहन होगा तो दहाड़ेंगे और पकड़ के चीर देंगे। बता दे रहे, चाहे कोई जाति का रहे, कोई धर्म का रहे, ये हम लोग ना किसी से अत्याचार करते हैं, ना अत्याचार सहेंगे। और दलित नेताओं को भी कह देना चाहते हैं, समय आ रहा है, आपकी भी खटिया खड़ी कर देंगे और आपकी आवाज पे भी धरना दिया जाएगा। क्या बोले आप लोगों से? प्रशासन पूरा हम लोग को आश्वासन मिला है और उसको सबसे काम होगा। बिल्कुल नेम्ड एफआईआर, पूरे डायरी